क्या बाबा हक खतीब मैदान छोड़कर भाग गया? अगर नहीं भागा तो क्या वो मुकाबला करने के लिए तैयार है? नंबर 2, क्या बाबा हक खतीब अगर मुकाबला करने के लिए तैयार है तो क्या वो फंस चुका है या नहीं? नंबर 3, क्या इकरारुल हसन साहब उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? नंबर 4, क्या वाकई में ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या सच्चाई इनमें है? क्या होता है, जानिए आज इस वीडियो में। जिसमें मलिक इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एलजीएस इंफॉर्मेशन। एलजीएस इंफॉर्मेशन की दुनिया के लोगों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बाबा हक खतीब ने ऐलान कर दिया है कि मैं 14 फरवरी को मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। इकरारुल हसन साहब मेरे पास आए, अपनी टीम लेकर आए और आकर मेरे साथ मुकाबला करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक क्लिप भी चलाऊंगा, वो मैं बाद में चलाता हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा व्यू दे दूं कि मैटर क्या है। मैटर यह है कि इकरारुल हसन साहब ने इंकशाफ किया है कि बाबा हक खतीब साहब झूठे हैं, फ्रॉड हैं, फ्रॉडिये हैं, यानी कि लोगों को धोखा देते हैं, नज़रों का धोखा करते हैं। ये जो काम करते हैं लोगों को दिखाते हैं, कभी मुंह से कीलें निकाल रहे हैं, कभी आंखों से जंजीरें निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ऐसे, मतलब उनका एक दाम मशहूर हुआ पड़ा है, शुफ शुफ वाली सरकार। ऐसे करते हैं, तस्बीह के दाने गिनते रहते हैं और ऐसे ऐसे करके ना शुफ शुफ करके वो मतलब उसकी चीज़ को निकाल लेते हैं। अगर किसी के जिन्नात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है उसी उसी वक्त। अगर किसी का ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी का लकवे का मसला है, किसी को मतलब पैरालिसिस हुआ है, जो भी बीमारी, जो भी बीमार वहाँ पर आता है वो उसको ठीक कर देते हैं। आप लोगों ने में से कई हजरात ने ये वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, और ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसकी वीडियोस, इसके आस्ताना आलिया की जो वीडियोस हैं वो शाया हो रही हैं। अब ये जो इकरारुल हसन साहब ने कहा है कि भाई ये जो बाबा है ये बिल्कुल फ्रॉडिया है। अब इसका जो कहना था इकरारुल हसन का, आपको पता है कि इकरारुल हसन साहब जो है ये एक एंकर पर्सन है, एयरवे न्यूज़ पर काम करते हैं और ये फील्ड का वर्क करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये इनकी एक टीम है, सरेआम उसके हेड हैं और उसको चला रहे हैं एयरवे न्यूज़। ठीक है, तो बाबा हक खतीब जो है वो एक बिलावड़ा शरीफ है जगह, ठीक है, वहाँ के रहने वाले हैं। वो एक आस्थाने को चलाते हैं और उस पर वो अपनी मतलब करामात दिखाया करते हैं। करामात के ज़रिए वो लोगों को ठीक करते हैं। वो कहते हैं, उनका दावा है कि ताजदार ख़त्म नबूवत के ज़रिए मैं मतलब कि लोगों को तबलीग कर रहा हूँ, उनके ईमान की पुख्तगी में हमेशा कह रही है मेरा अमल जो है वो सर फ़हरिस्त है। मैं उनको मतलब कि एक खुदा की तरफ लाना चाहता हूँ, तौहीद का पैगाम दे रहा हूँ। तो मैं ख़त्म नबूवत जो है, हमारी ताजदार ख़त्म नबूवत, उसका मैं एक आला नुमाइंदा हूँ, ठीक है? तो मेरा मकसद लोगों की बुराई नहीं है, अच्छाई है। तो इसमें वो काफ़ी करामात दिखाते हैं। करामात दिखाने का ये जो मंज़र है, अब जो एयरवाई के एंकर पर्सन इकरारुल हसन है, उसने इसको बहुत मेहनत से, मतलब कि वो कह रहा है कि उसने क्लेम किया अपनी वीडियोज़ में कि हमने बहुत मेहनत की, हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया इस जो ये करामात करते हैं, हम इनका मतलब कि काफ़ी अरसे से इनके पीछे हैं, बकौल इकरारुल हसन। तो उसके बाद हम जाकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये झूठे हैं। ये जो कुछ ये कर रहे हैं, हम वो करके दिखा सकते हैं, लाइव करके दिखा सकते हैं, और उन्होंने वीडियोज़ में करके दिखाया। आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इकरारुल हसन कहते हैं कि मुझे ये लाइव जो है ना करामात करके दिखाएँ। अदरवाइज़ ये लोगों को धोखाधही, फ्रॉड, ये करामात, ये झूठे मतलब के लाले दिखाकर ये चीज़ें ये बंद कर दे। ठीक है? उसने ये जो आमिल बना हुआ है ये फ्रॉडिया है एक। अगर उसमें वाक़ई कोई करामात हैं तो वो कहता है कि भई मेरे सामने इसको लाइव कैमरे के सामने दिखाएँ, हम भी देखें, तो ताकि हम खुद भी इसको मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है? अगर नहीं तो ये फिर आए, ये ख़त्म कर दे सब, ये ड्रामा, ये ढोंगी, ये हर चीज़ ख़त्म कर दे। अब बाबा ने पहले क्या किया, बाबा ने ये किया कि बाबा चले गए अदालत में। अदालत में जाकर उसने कहा कि सेव मी फ्रॉम इकरारुल हसन। इस्तदा दे दी, दरख़्वास्त दे दी, एप्लीकेशन दे दी कि मुझे इकरारुल हसन से सेव किया जाए। ये भी इकरारुल हसन खुद दिखा रहा है कि भाई ये देखें कि मेरे पास ये सबूत है, कोर्ट, ये जो आपका ढोंगी बाबा है, ये जो फलाँ बाबा है, आपका ये आमिल है, ये झूठा है, ये वहाँ पर अदालत में क्यों पहुँच गया? वो मेरे साथ मुकाबला करना चाहता था, तो मेरे साथ मुकाबला करता। मुकाबला
मुकाबला क्यों नहीं किया, ये चला गया अदालत में। अब अदालत के बाद फिर बाबा का एक बयान आता है। अब मैं क्लिप चलाने जा रहा हूँ, ये क्लिप सुन लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियो को म्यूट करता हूँ, ठीक है। आप ये पहले क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि 14 फरवरी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आस्ताना आलिया कलश सेजा में हो, फकीरों के दरवाजे खुले रहते हैं। आम किसी जगह पर ना तो कभी छुप के बैठे हैं, अब तो लाखों के मजमे के अंदर खत्म नबूवत की सदा बुलंद करते हैं। इसलिए जब चाहो, जब चाहो, जब जी जाए, आओ मोहब्बतें लो, मोहब्बतें दो और चले जाओ। आप लोगों ने क्लिप सुन लिया। अब क्लिप के मुताबिक बाबा ने कहा है कि आस्ताना आलिया पर भी मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मैं मुकाबला करूंगा आपका 14 फरवरी। खुद बुलाया है कि भाई आओ मेरे साथ मुकाबला करो, दुनिया को दिखाते हैं। 14 फरवरी को आओ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, ठीक है। 14 फरवरी को मुकाबला करते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कहाँ सईदा कलर सईदा में उन्होंने बुलाया है। कलर सईदा में बहुत बड़ा 14 फरवरी को एक जलसा होने जा रहा है। जलसा कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं, जो भी आप लोग कहते हैं, ठीक है। मिलाद कह रहे हैं, खुशी का समा होगा। वहाँ पर बुलाया कि आए भाई हम आपको दिखाते हैं जो भी हमारे पास करामात हैं, ये सच्ची हैं या झूठी हैं, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। अब देखना ये है कि क्या इकरारुल हसन साहब वहाँ पर जाते हैं, क्या वाकई ये जो पीर साहब हैं मुकाबला करने के लिए वहाँ बैठते हैं, नहीं बैठते, क्या है, क्या खिचड़ी पकती है, क्यों पकती है, कैसे ये काम होगा, ये अब समझ से बालातर है। अब देखें क्योंकि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ व्यूअरशिप के इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस पर काम करना है तो हमें व्यूअरशिप मिल जाएगी। भाई ये एक सीरियस मैटर है। अगर 2 बंदे हैं, उनमें से एक तो झूठा ज़रूर है। अगर बाबा साहब सच्चे हैं तो बिल्कुल वो मुकाबला करेंगे। अगर इकरारुल साहब सच्चे हैं तो वो बिल्कुल मुकाबला करेंगे। अगर दोनों में से दोनों ही सच्चे हैं तो फिर एक हारेगा, एक जीतेगा। ये आपको भी पता है कि अगर 2 मद्दे मुकाबिल अच्छे पहलवान हो या टीम्स हों, ठीक है, उनका मैच, उनका टाकरा बहुत ही अच्छा होता है। उनमें से एक हारता है, ये नहीं होता कि दोनों नहीं हारते, एक हारता ज़रूर है। अब बाबा साहब कह रहे हैं कि उनका क्लेम है कि मैं इतने अरसे से मतलब कि मैं इस काम पर ये काम कर रहा हूँ, मुझे पर किसी ने आज तक उँगली नहीं उठाई। लेकिन इकरारुल हसन कौन होता है जो ये दावा करता है कि भई आप झूठे हैं, मकार हैं, फ्रॉड हैं, झूठे आमिल हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अब कहते हैं कि आमने-सामने हो जाए टकरा, हम लोग बैठने को तैयार हैं, हम लोग इसका मुकाबला करने को तैयार हैं। ज़रूर करेंगे मुकाबला। देखना ये है कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है, कि होता क्या है असल में। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।